कई लोगों ने इसकी बहुत बड़ी कीमत भी लगाई, किसी ने 250 करोड़ बोला, किसी ने 300 करोड़ बोला। इस लेवल पर विदेशी कीमतें भी इनकी सामने आई कि प्रत्येक इच्छा को पूर्ति करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। हर एक चीज़ जो मैंने मांगी वो मुझे मिली। जो भी अपने ज़िले में बुलाना चाहते हैं, अभी तो हमने निर्धारित कर दिया है, पर फिर भी अगर कोई अपने ज़िले में बुलाना चाहते हैं उत्तर दिशा के प्रत्येक ज़िले में, तो निश्चित तौर पर हम उन लोगों को समय देंगे और उन शिवलिंग का दर्शन कराएंगे। मेवाड़ धर्म प्रमुख एवं श्री राजयोगी मेवाड़ मठ मठाधीश्वर श्री श्री रोहित गोपाल सूत जी महाराज को गुजरात के पौराणिक सोमनाथ मंदिर के प्राचीन शिवलिंग के चमत्कारिक अंश प्राप्त हुए हैं। इस अवसर को धर्म जगत ने ऐतिहासिक और दिव्य बताया है। बेंगलौर में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने महाराज से भेंट की और शिवलिंग के इन पावन अंशों का दर्शन भी किया और पूजन भी किया और इसके साथ ही जनमानस के कल्याण की कामना भी की। उन्होंने कहा कि सोमनाथ के अंश केवल आस्था का प्रतीक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का संदेश भी है। ज्ञात हो कि हाल ही में दक्षिण भारत के आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी ने बताया था कि सोमनाथ शिवलिंग के कुछ अंश उनके पास सुरक्षित हैं। अब उत्तर भारत में ये दिव्य धरोहर मेवाड़ धर्म प्रमुख को मिलना अपने आप में अद्भुत और सौभाग्यपूर्ण माना जा रहा है। महाराज रोहित गोपाल सूत इसे पूरे उत्तर भारत में लेकर जाएंगे और लोगों को इसकी अनुभूति करवाएंगे। श्री श्री रोहित गोपाल सूत जी महाराज का ये विशेष इंटरव्यू देखिए और जानिए इस चमत्कारिक शिव धरोहर का महत्व क्या है। भारत में शुरू से ऋषि मुनि की परंपरा रही है, चाहे बात वो दक्षिण को हो, उत्तर की हो, पूरब की हो या पश्चिम की हो। श्री श्री रविशंकर जी को कौन नहीं जानता। कहा जाता है कि सोमनाथ की जो वहाँ पे शिला है या एक तरीके से कहूँ कि जो मुख्य दर्शन की वस्तु है, वस्तु तो नहीं कहूँगा शायद उसको, जो मुख्य दर्शन का आधार है उसका एक हिस्सा उनके पास है और दूसरा हिस्सा हमारे पास रोहित गोपाल जी के पास है। रोहित गोपाल जी ने ये एक तरीके से कहूँ कि वीड़ा उठाया है कि इसको नॉर्दर्न इंडिया में जगह जगह ले जाकर लोगों को इस बात से बताएंगे कि गुरुत्वाकर्षण ही जीवन है। हमारी संस्कृति में अपनी संस्कृति को जानना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये जानें कि आखिर शिला जिसको कुछ लोग पत्थर कहते हैं, कुछ लोग उसे भगवान मानते हैं, कुछ लोग उसे जीवन का आधार मानते हैं। आपका स्वागत है गुरुजी। ये जो शिला आप लेके पूरे उत्तर भारत में घूमने की आपने जो बात ठानी है, इसकी खासियत क्या है और आपने ऐसा, आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया कि इसको पूरे उत्तर भारत में प्रचारित करना चाहिए? जी कृष्णा जी, देखिए आपने जो शब्द बोला वस्तु, बिल्कुल निश्चित तौर पर जब तक हम किसी चीज़ को नहीं जानते तब तक हमें, हमारे लिए या किसी के लिए भी या आपके श्रोताओं के लिए भी या भारत में सब व्यक्ति के लिए वो केवल वस्तु मात्र ही है। जब तक उसको हम लोग स्वयं अनुभव नहीं करेंगे या उसकी ऊर्जा को जब तक हम स्वयं नहीं पहचानेंगे तब तक हम ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि वास्तविकता में वो क्या है। तो आपके जो शब्द हैं वो बिल्कुल सटीक शब्द थे और होने भी ऐसे ही चाहिए कि जब तक कोई चीज़ प्रमाणित ना हो तब तक वो चीज़ ना तो पूजनीय बन सकती है, ना सम्माननीय बन सकती है और ना ही किसी कल्याण के लिए आधारित हो सकती है। हम जिस विषय की बात कर रहे हैं वो विषय है लगभग 1025, लगभग नहीं कन्फर्म है, 1025 में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ की जो परम शिवलिंग है, जो वास्तविक शिवलिंग जो था, उसके टुकड़े कर दिए। टुकड़े क्यों किए कि जैसे ही वो सोमनाथ शिवलिंग के दर्शन किया तो देखा कि शिवलिंग हवा में उड़ रहा था और हवा में उड़ने का कारण था ग्रेविटी, कि उसके अंदर एक समयंतक मणि को लगाया गया। वो समयंतक मणि के कारण उसमें इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई, क्योंकि ऊर्जा के कारण ही आपके स्पेस उड़ते हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। तो उस शिवलिंग के अंदर एक ऐसी ऊर्जा स्थापित कर दी गई जो सूर्य भगवान ने सत्राजित को दी और सत्राजित से वो गुम हो गई थी। भगवान कृष्ण उसको ढूंढ कर लाए, जामवती जी के साथ विवाह हुआ,
और वापस जब उस मणि को देने के लिए सत्राजीत के पास पहुंचे तो सत्राजीत ने मना कर दिया कि इस समयंतक मणि में इतनी ऊर्जा है कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता या उसका धारण नहीं कर सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस समयंतक मणि को सोमनाथ के शिवलिंग के अंदर स्थापित कर दिया, और जैसे स्थापित किया ऊर्जा के कारण वो सोमनाथ का शिवलिंग जो है वो हवा में उड़ने लग गया। दूसरा कि जो सोमनाथ का शिवलिंग है वो चंद्रदेव द्वारा स्थापित है, भगवान चंद्रदेव द्वारा, और जो चंद्रदेव द्वारा स्थापित शिवलिंग है वहाँ पर जो पानी का स्तर है वो ऊपर उठता है। और देखिए भारत के अंदर 1025 में तोड़ा गया शिवलिंग और 2025 चल रहा है, जिसमें उसी शिवलिंग के अवशेष पुनः प्रकट हुए हैं। और आज की तारीख में 2025 में जितना जल स्तर बढ़ा है इतना आज तक नहीं बढ़ा है। जगह जगह आपको सुनने मिल रहा है। पहले सुनना जाता था कि केवल हरियाणा में बाढ़ आई है या राजस्थान में ही आई है या किसी और जगह आई है, पर अब आप जो सुनने में आ रहा है कि सभी जगह बाढ़ आ रही है, उत्तर दिशा में सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो उसका मूल कारण भी जितने भी विशेषज्ञ हैं, हमारे जो टीम के विशेषज्ञ हैं, उन सब का मानना यही है कि उत्तर दिशा में ये सोमनाथ का जो शिवलिंग उत्पन्न हुआ है, क्योंकि चंद्रमा क्या करता है, जल की स्थिति को बढ़ाता है, कि उत्तर दिशा में जो सोमनाथ शिवलिंग के अंश प्राप्त हुए हैं उसी कारण से ये साक्षात प्रमाणित हो रहा है कि जल स्तर हम सबका बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत परम सौभाग्य है कि हम अति शीघ्र जो सोमनाथ भगवान की जो प्रक्रियाएं हैं या उनकी पूजा पद्धति को या उनके अवतरण को अति शीघ्र स्वीकार कर लें, क्योंकि हम कल से सोमनाथ भगवान की चरणों में अरदास लगाने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं पूजन के माध्यम से कि आप अति शीघ्र, हम आपको पूजनीय मानकर पूजा कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ इसका प्रचार हो रहा था। अभी श्री श्री रविशंकर जी को दक्षिण दिशा में मिले हैं और वो सिर्फ प्रचार कर रहे थे, दिखा रहे थे, पर अब हम लोगों ने, रविशंकर जी ने भी और हम लोगों ने ये निर्धारित किया कि इनका पूरा अस्पर्शीय तरीके से वैदिक पूजाएं हम इनकी करेंगे। और जो भारत में असंतुलन बना है अभी, देखिए दक्षिण जो है वो सूर्य का कारक है और उत्तर चंद्रमा का कारक है, और दोनों को ही तुला राशि है। रविशंकर जी भी तुला राशि से हैं और मैं रोहित गोपाल, मैं भी तुला राशि से हूँ। तो इसे रात और दिन का बैलेंस कहते हैं दोनों ही दिशाओं में। क्योंकि जब शिवलिंग टूटा तो जितने आचार्य ब्राह्मण थे उस शिवलिंग के टुकड़ों को लेकर पूरी भारत में छुपाने के लिए पहुँच गए। तो अलग अलग दिशाओं में इन शिवलिंगों को छुपाया गया और भगवान की कृपा हुई। 1000 साल के बाद, पूरे 1000 साल के बाद ये शिवलिंग 1025 कहते हैं कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। हमने बात की वस्तु की, बात की शिवलिंग की, बात की गुरुत्वाकर्षण बल की, जिसकी वजह से पूरा जीवन उसी पे आधारित है। रोहित जी, लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें चुंबक लगा दिया गया और चुंबक लगाने की वजह से ये शिवलिंग जो है हवा में उड़ रहा हो। जी, हमारे जो विषय आपने किया है इसमें श्री श्री रविशंकर जी ने आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से इसका प्रमाण प्राप्त किया है, और जो कि उनको किसी ने दिए थे, शंकराचार्य पीठ ने उन्हें ये शिवलिंग दिए थे, इसलिए उन्होंने इसको चेक करवाया। परंतु हमारे पास में ये शिवलिंग 13 सालों से पहले से ही है, दिव्य शक्तियों के माध्यम से। तो इनकी शक्तियाँ कितनी हैं, कितनी ज़्यादा है, ये हमारे स्वयं के अनुभव से होगा। एक लड्डू है, लड्डू को आप ये कहें कि ये मीठा है, परंतु अगर उसमें नमक मिलाया है तो आपको पता नहीं चलेगा। वैसे ही इन शिवलिंगों की शक्ति को पहचानने के लिए आपको इन शिवलिंग के आसपास आना पड़ेगा, इनके दर्शन करने पड़ेंगे, अपने मन की मनोकामनाएं, यहाँ तक कि इन शिवलिंग के अंदर ताकत है, क्योंकि चंद्रमा मन की गति को पहचानता है। तो इस शिवलिंग के आसपास जाने से आप मुंह से भी ना बोलिए, अपने मन के अंदर आपकी जो इच्छा है और वो इच्छा आपके भाग्य में है और किसी पॉजिटिव या नेगेटिव कारण से आपको नहीं मिल पा रही है और आपने मन में सोच लिया है कि मन की गति के कारण से ये शिवलिंग हम अनुभव कर रहे हैं कि 13 साल से हमारी मन की इच्छाओं को पूर्ति कर रहे हैं, पूर्ति प्रदान कर रहे हैं। परंतु अभी तक हमें ये पता था कि ये समयंतक मणि का एक अंश है, जिस तरीके से हमको प्राप्त हुए साधना करते समय चित्तौड़गढ़ मेंढकिया महादेव में 45 से 50 साल की एक स्त्री, जब मैं काफ़ी उम्र में छोटा था, और हमें देखकर उसने कहा कि समय आने पर ये आप ही अपनी ऊर्जा और बिखेर देगी। और वैसा ही हुआ कि पिछले श्राद्ध पक्ष में राम मंदिर निर्माण के बाद पिछले श्राद्ध पक्ष में अंतिम श्राद्ध में, यानी 15वें श्राद्ध में, ये दोनों 12 साल तक ये दोनों चिपके नहीं कभी भी, पर अंतिम 15वें दिन ये दोनों आपस में चांदी की थाली में रखे हुए थे और दोनों आपस में इतने मजबूती से चिपक गए कि मुझे इसके बारे में रिसर्च करना पड़ा। और 1 साल तक हम रिसर्च करते रहे कि वास्तविकता में ये क्या है।
तब श्री श्री रविशंकर जी से हम लोग मिले, उन्होंने इसका निरीक्षण किया और शिवलिंग के रूप में इनकी पूजा करी, बिलपत्र आदि आचार्यों के माध्यम से पूजन किया। उसके बाद कर्नाटक राजभवन के अंदर डॉक्टर थावरचंद जी गहलोत ने राजभवन में बुलाकर हमें सम्मानित किया और इन शिवलिंगों की पूजा करी और ये कहा कि मैं देश की समृद्धि और प्रगति के लिए मनोकामना करने के लिए इनकी पूजा करना चाहता हूँ। उन्हें भी इस ऊर्जा को बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने समझा। वापस वही कह रहा हूँ कि आप जब तक किसी चीज़ के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि ये वैज्ञानिकों का विषय नहीं है, ये डॉक्टरों का विषय नहीं है और ना ही हमें इस विषय को बनाना है। ये कोई अंधविश्वास का विषय नहीं है, ये तो ऊर्जा का विषय है कि कोई ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जिसके पास आप जा रहे हो और वो अपना काम कर रही है। एसी के पास बैठे तो ठंडी हवा दे रही है, आपको पता चल रहा है कि एसी है क्योंकि ठंडी हवा दे रही है। वैसे ही जब आप उन शिवलिंग के अंशों के पास जाएंगे और जब वो अपनी ऊर्जा प्रकट करेंगे तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि वास्तविकता में ये क्या है। रोहित जी को अभी मेवाड़ घराने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और जाहिर सी बात है कि जब इन्होंने सनातन के लिए और देश के लिए काम करना शुरू किया है तो रास्ते में बाधाएं बहुत आएंगी और उस बाधाओं को पार करते हुए लोगों तक, जन जन तक इस चीज़ को पहुंचाना कि शिवलिंग में जो शक्ति है वो आपके जीवन की गति को दोगुनी, तिगुनी और चौगुनी कर सकती है। मुझे एक चीज़ जनता को मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर शिवलिंग की पूजा करें तो घर पे कैसे पूजा करें? देखिए, अलग अलग शिवलिंगों की अलग अलग तरीके से पूजाओं की विधि है। जैसा देवता जिस तरीके से उनका अर्चना होता है, जैसे आप त्र्यंबकेश्वर की पूजा करेंगे तो वहाँ पर आपको मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। महाकालेश्वर जाएंगे तो आपको मंगल दोष इत्यादि बहुत सारी चीज़ों का समाधान हो जाएगा। वैसे सोमनाथ शिवलिंग की अगर आप चर्चा करें तो सोमनाथ शिवलिंग के अंदर आप क्योंकि उनके ऊपर कोई चीज़ अर्पित नहीं की जा सकती शिवलिंग के ऊपर, क्योंकि एक तो उसके अंदर बहुत ऊर्जा होती थी तो हर कोई व्यक्ति उसके पास में नहीं जाता था, हवा में उड़ता था, इसलिए वो हवा में उड़ता था ऊर्जा के कारण। दूसरा, सोमनाथ शिवलिंग के अंदर अमृत साक्षात, क्योंकि चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया था, उस क्षय रोग को मिटाने के लिए शिवलिंग की स्थापना की गई। तो इन जो शिवलिंग के जो टुकड़े हैं उनका ये भी बहुत बड़ा महत्व है कि अभी हमने कुछ दिन पहले 6 महीने पहले हमने एक कैंसर पीड़िता के ऊपर ये प्रयोग किया था इन शिवलिंगों का। 15 दिन पहले जब उसकी रिपोर्ट देखी हम लोगों ने, 4थी स्टेज का कैंसर था। आपके इंदिरा गांधी जो हॉस्पिटल है वहीं की रिपोर्ट है, बड़े डॉक्टरों की। और 15 दिन की कहाँ, राजीव गांधी हॉस्पिटल। और 15 दिन के बाद जब हमने उन्हें कोई मेडिसिन नहीं दी, कोई दवाई नहीं दी, सिर्फ इन शिवलिंगों के पास में रखा, इनकी ऊर्जा को हम लोगों ने किस तरीके से उन्हें ग्रहण करना है बताया। और 15 दिन के बाद जो रिपोर्ट थी, आप यकीन मानिए सारे तथ्य हमारे पास में संरक्षित है हमारी संस्था के पास। 15 दिन के बाद एक यूरिन इन्फेक्शन भी नहीं था, कैंसर तो बहुत दूर की बात थी। जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। जब बात शिवलिंग की हुई तो देखा कि कैंसर के जो रोगी थे वो भी ठीक होने लगे। बात आस्था का नहीं, बात विश्वास का है कि आप पत्थर को देवता मानते हैं या आप अपने माता पिता को देवता मानते हैं। वैसे पूज्य माता पिता भी हैं और शिवलिंग के रूप में भगवान भी पूज्य हैं। दिल्ली के सभी जिलों में आपने इनको प्रचारित करने का और पूजन करने की आपने एक योजना बनाई है। ये योजना के बारे में दिल्ली की जनता को और देश की जनता को देखिए, बड़ी व्यवस्थाओं में आप एक समय आने के बाद, क्योंकि निश्चित तौर पर इन्हें एक ना एक दिन मंदिर में स्थापित करना पड़ेगा। कई बड़े बड़े मठाधीश, महामंडलेश्वर और व्यापारी लोगों का मेरे सामने एक प्रस्ताव आ चुका है इन दिनों में, 10 दिन के अंदर ही, कि आप ये हमारे मंदिर में स्थापित कर दीजिए या हमारे शहर में कर दीजिए या हमारे मठों में स्थापित कर दीजिए। परंतु मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से मुझे इन शिवलिंगों के कारण इन 12 सालों में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो मुझे प्राप्त ना हुई हो, और हर एक चीज़ जो मैंने मांगी वो मुझे मिली। और जब मुझे इनकी वास्तविकता के बारे में पता चला तो मेरे मन में ये विषय आया और मैंने जितने भी जिन लोगों का आग्रह आया था इन शिवलिंगों को लेकर, कई लोगों ने इसकी बहुत बड़ी कीमत भी लगाई। किसी ने 250 करोड़ बोला, किसी ने 300 करोड़ बोला। इस लेवल पर विदेशी कीमतें भी इनकी सामने आई। परंतु हमारा जो विषय रखा, हमने कहा कि हम सबसे पहले दिल्ली के प्रत्येक प्रांत में, क्योंकि दिल्ली जो स्थान है यहाँ पर कलयुग का प्रवेश नहीं माना जाता है, क्योंकि राजा परीक्षित ने दिल्ली में कलयुग को प्रवेश नहीं होने दिया। तो मेरा ये भाव था कि दिल्ली के प्रत्येक ज़िले के अंदर भगवान शिवलिंग जाएं और जो लोग श्रद्धा और आस्था से इनके समीप आए और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, क्योंकि प्रत्येक मनोकामना, सम्यंतक मणि के बारे में कहा जाता है कि प्रत्येक इच्छा को पूर्ति करने में पूर्ण रूप से सक्षम है।
और इस बात का मैं दावा ही नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी स्वयं सिद्ध होना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको स्पर्श कर लूँ तो आप सिद्ध नहीं होंगे, और आप मुझे स्पर्श कर लोगे तो मैं पत्रकार नहीं बनूंगा। उसके लिए, पत्रकार बनने के लिए मुझे पत्रकारिता की पढ़ाई करनी पड़ेगी, और आपको सिद्ध होने के लिए आपको मेरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। वैसे इन शिवलिंगों को समझने के लिए आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, सामाजिक होना पड़ेगा, श्रद्धा आपको व्यक्त करनी पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर ये आपका कल्याण करेंगे। पूरे दिल्ली के प्रत्येक जिले के अंदर भगवान शंकराचार्य की कृपा से मुझे जो मेवाड़ धर्म प्रमुख बनाया गया है, तो मेरा ये भाव है कि सभी के सामने भगवान शिव स्वयं चल कर जाए। जैसे मेरे पास में आए हैं उसी प्रकार एक ज़िले में जाए, सब लोग दर्शन करें, दर्शन करके जो उनके मन की मनोकामनाएं वो पूर्ण हो। और जो भी अपने ज़िले में बुलाना चाहते हैं, अभी तो हमने निर्धारित कर दिया है, पर फिर भी अगर कोई अपने ज़िले में बुलाना चाहते हैं उत्तर दिशा के प्रत्येक ज़िले में, तो निश्चित तौर पर हम उन लोगों को समय देंगे और इन शिवलिंग का दर्शन कराएंगे। तो आपने सुना रोहित गोपाल जी को, जो अपने नाम के साथ सूत भी लगाते हैं, तो सूत का मतलब आप समझते हैं कि एक बहुत सिद्ध पुरुष होने के साथ साथ हनुमान जी से भी प्यार है इनका। पवन सुत हनुमान की जय। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक बात कही कि दिल्ली में कलयुग का प्रवेश नहीं हुआ, और इसलिए हमने कोशिश की है कि इस शिवलिंग को दिल्ली के जितने चहुँ दिशा है वहाँ से इनको विचरण करा के और बाकी जगह पे इनको ले जाया जाए। तो ये बात आस्था की है, और लोगों से ये कहना है, कोई अंधविश्वास नहीं है, कि आपको फुर्सत मिले तो आके दर्शन कीजिए, और दर्शन करके जो अपनी मनोकामना है उसको मांगिए। क्या पता आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट हुकुम सिंह के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।